टू द चैनल एंग्री बुल्स। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक कमिंग मंथ के अंदर एक अच्छी मूव दे सकते हैं, जिसमें से कि उन स्टॉक्स ने काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी मूव्स दी हैं। एक स्टॉक था रिलायंस, HDFC लाइफ, टाटा मोटर्स और भी काफ़ी हद तक थे। विल डिस्कस इट अकॉर्डिंगली। और आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि इन स्टॉक्स का एक्चुअली क्या अपडेट है और कमिंग डेज में, कमिंग वीक्स में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आगे के लिए फर्दर मूव के लिए बेसिकली रेडी हो रहे हैं, या फिर छोटे टाइम फ्रेम में क्या मूव्स मिल सकती हैं उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। ठीक है, सो सबसे पहले हम आ जाएंगे रिलायंस पे। रिलायंस अगर आप थोड़ा सा एक क्लोज वॉच करोगे रिलायंस पर, तो रिलायंस बेसिकली एक पैटर्न बना रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर रिलायंस अपना ये ऊपर का लेवल अगर ब्रेक कर देता है यहाँ पर, ऑन द कंजर्वेटिव साइड अगर मैं बात करता हूँ 2260 2255 के आसपास अगर ये लेवल ब्रेक करता है और वहां पर जाकर के सस्टेन करता है, सो रिलायंस बेसिकली तैयार हो रहा है अपने नए हाई के लिए। जो जिस तरीके का एक पैटर्न की फॉर्मेशन इसमें हो रही है, रादर नए हाई के बाद भी काफी अच्छे इसमें मूव्स मिल सकते हैं। बिकॉज अगर आप रिलायंस को पुराने हिस्टोरिकल वे में अगर आप रिलायंस को कंपेयर करोगे तो काफी टाइम से एक रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर मैं देखता हूं तो ऑलमोस्ट सितंबर के बाद से रिलायंस एक स्ट्रॉन्ग रेंज के अंदर घूमता जा रहा है। अराउंड 11-12 महीने अब ऑलमोस्ट हो चुके हैं रिलायंस को। सो अगर ये ऊपर के लेवल्स ब्रेक करता है 2255 2260 के आसपास, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव के लिए रेडी हो रहा है रिलायंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने एक पहले शेयर करा था ऑलरेडी, दिस इज HDFC लाइफ। ठीक है, HDFC लाइफ के बारे में मैंने बताया था कि एक जोन में आने के बाद HDFC लाइफ बेसिकली सपोर्ट बना रहा है और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये अपने सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करेगा। ठीक है, HDFC लाइफ बिल्कुल ऑलमोस्ट नियरिंग टू दी बॉटम मैंने शेयर करा था कि यहाँ से एक मूव के लिए रेडी हो रहा है। रादर अगर मैं इसका छोटे टाइम का आई मीन अगर मैं चार्ट देखता हूँ, सो ये जोन इसने ब्रेक करने के बाद काफी हद तक अच्छी मूव दी। ऑलमोस्ट 660 665 के आसपास से ये 702 के आसपास आकर के खड़ा है। फर्दर क्या अपडेट, क्या रिव्यू इसके अंदर हो सकता है? HDFC लाइफ को एक हो सकता है एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा अराउंड 717 720 और लेवल्स के आसपास। वो लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली बट येस, कुछ हद तक ये जो पैटर्न बना रहा है वो रिलायंस वाला टाइप का ही बना रहा है और 720 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मूव इसके अंदर दोबारा मिल सकते हैं। बिकॉज HDFC लाइफ भी उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे रिलायंस काफी हद तक काफी टाइम से बिहेव कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक वॉज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का मैंने एक व्यू क्लियर करा था कि 275 279 के आसपास टाटा मोटर में बेसिकली एक सपोर्ट जोन बन रहा है। प्लस पुराने हिस्टोरिकल लेवल्स पर आने के बाद टाटा मोटर एक जोन के अंदर घूम रहा है। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा इसी रेंज के अंदर बाउंस देने के बाद बेसिकली टाटा मोटर अगेन अपने एक लेवल पर आकर के खड़ा है। कंजर्वेटिव साइड, यस, अगर ये 275 और लेवल्स के नीचे अगर ये क्लोज दे देता है क्लोजिंग बेसिस पर, तो फिर यहाँ से इसके डाउनफॉल के चांसेस शुरू हो सकते हैं। बट ये अभी अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम का अगर व्यू लिया जाए तो टाटा मोटर्स अगर 274 275 वॉट लेवल्स अगर ये ब्रेक कर रहा है तो फिर यहाँ से एग्जिट होने वाला है, इसके अंदर सीन हो जाएगा। किसी वजह से अगर ये ब्रेक नहीं करता तो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ये दोबारा 296 308 और लेवल्स के आसपास ही ओपन हो रहा है। सो लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। पोजिशनल व्यू मैंने आपको बता दिया कि 275 279 अगर ये ब्रेक कर रहा है तो बिल्कुल अभी कह सकते हैं कि बिल्कुल एक सपोर्ट के पास ही जा करके खड़ा है एंड काइंड ऑफ राइट एक्यूमुलेशन जोन अगर आपको एक लंबे टाइम के लिए अगर स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है तो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक अच्छी मूव मिल सकती है जिनमें एक छोटे टाइम फ्रेम में या एक बड़े टाइम फ्रेम में, लेट्स सी वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो पहला एक स्टॉक है ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक जैसे आपको पता है कि इट्स ऑलवेज बीन वन ऑफ माय फेवरेट्स। ICICI बैंक मुझे लगता है कि एक जोन पे आने के बाद, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट दे रहा है, नीचे की तरफ आया। ठीक है, और ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी एक्चुअली जो ICICI बैंक एक्चुअली क्लोज हुआ है 699 पे। कंजर्वेटिव साइड 700 अगर ये लेवल अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो मुझे लगता है छोटे टाइम फ्रेम में कह सकते हैं कि एक इंट्राडे वाला व्यू अगर मैं लेकर के चलता हूँ, सो
₹700 का लेवल अगर ये सस्टेन करता है ऊपर की तरफ, तो मुझे लग रहा है कि ये अराउंड 708 और 708 अगर ये ऊपर की तरफ अगर थोड़ा सा सस्टेन कर जाता है तो 715 और लेवल्स के लिए ओपन हो रहा है। बट ये थोड़ा सा इसको वॉच रखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम का एक व्यू है। नीचे की तरफ अगर ये 690 692 और लेवल्स अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से गिरने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। सो दोनों लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक पर आता हूँ, सो आईसीआईसीआई बैंक बेसिकली 670 और लेवल्स के आसपास आने के बाद एक अच्छा बेस बना रहा है, क्योंकि पुराना एक इसका हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये फिलहाल जब ये पैनिक में नीचे भी आया तो वहां पर उसने ब्रेक नहीं करा उस लेवल को, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई इंट्राडे वाला व्यू टाइप्स व्यू है तो 692 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर आईसीआईसीआई बैंक। और मिड टर्म के लिए एक्यूमुलेशन जोन या कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो के अंदर डालने वाला टाइप जोन, सो 673 675 इज अ वेरी गुड लेवल फॉर आईसीआईसीआई बैंक। ऊपर की तरफ जो इसके एक्चुअली लेवल्स ओपन हो रहे हैं वो 708 715 रुपए के लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पर है फॉर अ शॉर्टर टेन्योर एंड फॉर द मिड टर्म बाइंग, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा मूव दिखाने के बाद, ठीक है, सडनली रिजल्ट के आसपास इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बिकॉज रिजल्ट एक एक्सपेक्टेड थे। स्टॉक ने ऊपर की तरफ अपना मूव देना शुरू करा और फिर वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग जोन आया, ठीक है। बेसिकली अभी के लिए 401, ठीक है, 401 400 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर स्टेट बैंक। अगर आप नोटिस करोगे तो 3 बार स्टेट बैंक ने इस पर्टिकुलर जोन में आने के बाद बाउंस लिया, ठीक है। सो अभी एक्चुअली स्टेट बैंक चल रहा है 412 रुपए पे। पैनिक बाइज जो इसके एक्चुअली बनते हैं वो 408 से रुपए से लेकर के 405। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम अगेन नीचे की तरफ अगर ये 399 के लेवल्स अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस हो जाएंगे। बट येस, मुझे ऐसा लग रहा है कि 400 रुपए से लेकर के 401 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर स्टेट बैंक। ऊपर की तरफ जो इसके एक्चुअली लेवल्स ओपन हो रहे हैं वो मुझे लगता है कि 421 रुपए से लेकर के 430 रुपए इज अ वेरी गुड लेवल जो ऊपर के लिए ओपन आई मीन बेसिकली ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसका 30 मिनट्स के चार्ट पर आता हूँ, तो आप नोटिस करोगे कि एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद स्टेट बैंक जो है बेसिकली रेजिस्ट कर रहा है। सो दो तरीके के ऑप्शंस हैं बेसिकली इसमें। या तो ये 405 रुपए के लेवल के आसपास मिलता है तो यहाँ से कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज में मिल सकती है, या फिर कंजर्वेटिव बाइंग अगर आप थोड़ा सा लगता है कि नहीं अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ब्रेकआउट लेवल पर ही बाई किया जा सकता है। सो 416 रुपए इज अ वेरी गुड लेवल, जहां पर ये ब्रेकआउट देता है तो फर्दर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो होता है ना कि क्विक मूव जो आ सकता है वो उसी लेवल पर आ सकता है। तो दो एक्चुअली बाइंग लेवल्स 405 407, और ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक कर रहा है 416 के आसपास तो वहां पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्टेट बैंक में, ठीक है। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का व्यू है। टर्म के टाइम फ्रेम का मैंने आपको ऑलरेडी व्यू दे दिया कि 399 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर स्टेट बैंक। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट एक और स्टॉक पर आ जाते हैं जो मुझे लगता है कि एक ओवरऑल ट्रेंड वाइज अच्छा चल रहा है स्टॉक। ये स्टॉक भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, दिस इज टाटा पावर। टाटा पावर को अगर आप नोटिस करोगे, टाटा पावर मैंने बहुत पहले भी बताया था, राजा टाटा पावर ने एक अच्छी मूव भी दी थी पुराना आने के बाद। अब ठीक है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई मिड कैप्स में तो स्टॉक्स अपना नीचे की तरफ आ गए। बट अभी भी जो हम पुराने लेवल्स थे जहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी थी और जहां से इसने ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव दिया था, वो अभी भी लेवल्स ब्रेक नहीं हुए हैं। सो फिलहाल टाटा पावर के लिए जो एक्चुअली सपोर्ट बन रहा है वो है अराउंड इस लेवल पे अराउंड 117 ऑड लेवल्स, ठीक है। टाटा पावर इस रेंज में मूव करने के बाद ऊपर गया था। ये एक पुराने वीडियो के अंदर भी चीजें डिस्कस करी थी, रादर एक मूव अच्छी मिल गई थी, ठीक है। फिलहाल अगर आप नोटिस करोगे तो टाटा पावर ने अपना जहां जिस लेवल पर आने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था उस लेवल को इसने दोबारा आकर के रीटेस्ट करा अराउंड 121 रुपए पे। 121 के ऊपर आई मीन वापसी मूव करने के बाद ये अभी 127 रुपए पे इसने जाकर के क्लोजिंग दी है। सो मिड टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एक दो दिन वाला व्यू और एक लंबे टाइम वाले व्यू के दोनों व्यूज मैं बेसिकली क्लियर करता हूं इसमें। 117 रुपए इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर टाटा पावर। किसी वजह से अगर ये ब्रेक कर जाता है तो इसके अंदर डाउनफॉल आएगा, अगर ये ब्रेक नहीं करता तो अभी भी इसके अंदर जो अपनी अपवर्ड जर्नी है वो वहीं की वहीं चलती रहेगी, ठीक है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के व्यू पर आता हूँ, पावर एक्चुअली
₹127 के आसपास क्लोजिंग दिए जाकर के ₹127.50 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि ब्रेक कर सकता है ऊपर की तरफ। मुझे लगता है नीचे की तरफ जो एक्चुअली इसके सपोर्ट्स बन रहे हैं फिलहाल के लिए वो ₹121 ₹122 के आसपास इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर टाटा पावर। अगर कंजर्वेटिव साइड की अगर बाइंग करी जाए तो ₹128 के ऊपर एक्चुअली इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। जो ऊपर की तरफ जो एक्चुअली इसके लेवल्स ओपन हो जाएंगे वो 134 से लेकर के 136 ऑड लेवल्स के लिए ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। बी इट फॉर अ लॉन्गर टेन्योर, अगर मैं एक डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ और स्टॉक ऊपर की तरफ अगर मूव करता है, सो अगर एक डेली टाइम फ्रेम पे अगर व्यू ले रहे हैं तो ₹117, यानी अगर स्टॉक किसी वजह से गिर जाता है और अगर ब्रेक करता है तो आपका जो स्टॉप लॉस जाएगा या जो आपका लॉस होगा वो खाली ₹10 का होगा, और जो रिवॉर्ड ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है वो अभी भी 144 160 के आसपास के लिए ओपन हो रहा है। शॉर्ट टर्म में ₹120 122 का इज अ वेरी गुड। टाटा पावर के बाद एक और जो स्टॉक मेरे रडार पर है, अगेन फॉर अ स्मॉलर टेन्योर, इसका नाम है सन टीवी। ठीक है, सन टीवी अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर देखता हूं तो बेसिकली एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अभी एक्चुअली ब्रेकआउट इसके अंदर हुआ नहीं है, बट येस इट इज कमिंग एट इट्स ब्रेकआउट पॉइंट। अभी जो स्टॉक एक्चुअली क्लोज हुआ है वो 483.75 पर क्लोज हुआ है। ब्रेकआउट जो ये एक्चुअली देगा अपने 485 485.50 के आसपास, यहाँ पर एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसमें, और स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। जो एक्चुअली ऊपर की तरफ जो लेवल्स इसके ओपन हो रहे हैं ये ₹500 के लिए ओपन हो रहे हैं। नीचे जो स्टॉक अपना बेस बना रहा है वो 475 का बना रहा है, बट येस अगर हमें किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर करना है तो वहां पर एक कंफर्मेशन की जरूरत होती है। प्रैक्टिकली 485 485.50 और लेवल्स अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंट्री की। एक बारी जब ये ₹500 आ जाएगा तो इसको हम फर्दर रिव्यू कर सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से और फर्दर कहाँ तक जा सकता है, बट फिलहाल के लिए इमीडिएट जो एक लेवल ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है वो ₹500 का है। नीचे की तरफ जो एक्चुअली इसका सपोर्ट बन रहा है वो 475 476 और लेवल्स के आसपास इसका सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, दिस वन वॉज फॉर सन टीवी। नेक्स्ट एक और स्टॉक जो मुझे लगता है कि ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर सकता है, दिस इज अमारा राजा बैटरीज। ठीक है, अमारा राजा बैटरीज भी कुछ हद तक इसी तरीके का पैटर्न पे ब्रेकआउट उसने दिया है। ठीक है, सन टीवी के जैसा उसने एक ब्रेकआउट दिया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में इसने अपनी अपूफ दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, अभी जो एक्चुअली स्टॉक चल रहा है, मैं शॉर्टर टेन्योर की बात करूंगा, 683 पे ये चल रहा है। ऊपर की तरफ जो इसके एक्चुअली लेवल्स ओपन हो रहे हैं वो 692 से लेकर के 700 और लेवल्स के लिए ओपन हो रहे हैं, बस 700 पे बहुत एक एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, वहां से हो सकता है कि एक बार इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की दिख सकती है। नीचे की तरफ जो इसका एक्चुअली सपोर्ट बन रहा है वो 674 675 और लेवल्स के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर वहां से गिरने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली अभी ये 683 चल रहा है, इसकी जो करेक्ट कह सकते हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी जो मिलनी चाहिए वो 679 680 और लेवल्स के आसपास इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये जो थे हमारा राजा बैटरीज और सन टीवी, ये बहुत ही शॉर्टर टेन्योर का एक व्यू था कि अगर ये छोटे टाइम फ्रेम पर अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो फिर वहां से एग्जिट हो जाना चाहिए, बिकॉज लॉन्गर टाइम फ्रेम में इनका जो व्यू है एक्चुअली या तो रिवर्सल पर है या फिर ये कहीं ना कहीं बॉटम पर आ रहे हैं। अगर वो बेस अपना अगर ब्रेक करते हैं तो फिर वहां से स्टॉक में दोबारा जो इसकी कंटिन्यूअस वीकनेस है वो दोबारा वापसी की तरफ शुरू हो सकती है। सो आई होप आपको ये ओवरऑल वीडियो पसंद आई होगी। इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो, कोशिश करूंगा कि उसमें मैं फटाफट से रिप्लाई कर दूं, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है सो दैट मेरे को एक रीच मिलती रहे और मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक।